वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने पिछले क्लास में बताया था दो लेक्चर हो चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, आप देख लीजिएगा अगर हाइब्रिडेशन ना देखे हो पहले से। तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में अगर किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे। अगर जैसे मान लेते हैं हाइब्रिडेशन पता चल गया तो उसका स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं जैसे देखिए पिछली क्लास में हमने मीथेन का निकाला था कि हाइब्रिडेशन क्या होता है। तो हमने बताया था सिंपली ये 4 लिखा है तो इसे 4 सिग्मा मान लेते हैं, प्लस इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इसे एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो 4 हाइड्रोजन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये जरूरत अपने सेंट्रल एटम से कंप्लीट करेगा। तो सेंट्रल एटम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसे जरूरत है और इसके पास अवेलेबल है 4, तो ये 4 - 4 इसे दे देगा, ये 4 इसे दे दिया, तो यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो यहाँ 0 लोन पेयर हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये 4 का तो होता है पता है आपको sp3, लेकिन sp3 अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखिए अगर ये sp3 आया तो ये हमेशा होता है, अभी लिखवा दे रहा हूँ कि sp आया, sp2 आया, sp3, sp3d या sp3d2 कि जो भी आया मैं भी लिखवा दे रहा हूँ। क्या पहले इसका देख लीजिए। तो जैसे इसका आ गया तो इसका अगर sp3 है तो इसका बनेगा, इसका होगा टेट्राहेड्रल इसका बनेगा स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन इसका शेप अलग होगा। अब देखिए जैसे SO2 हो गया, H2O हो गया, SO4 हो गया, सबका हाइब्रिडाइजेशन अलग आएगा लेकिन शेप अलग आएगा, शेप अलग होगा और क्या नाम है स्ट्रक्चर अलग होगा। तो कहाँ से स्टार्ट करना मुझे खुद नहीं पता है। इसे टेट्राहेड्रल कांटा धोखा ना करो, ठीक है। sp3 आ गया तो टेट्राहेड्रल होता है, तो इसे कैसे याद रखेंगे। तो जैसे देख लीजिए ये sp हो गया, ये sp2 हो गया, ये sp3 हो गया, ये sp3d हो गया, ये sp3d2 हो गया, ये sp3d3 हो गया। तो जैसे अगर किसी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन अगर sp आए तो वो समझ लीजिए कि उसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर। अगर sp2 आए तो उसका समझ लीजिएगा प्लेनर। अगर sp3 आए तो समझ लीजिएगा कि टेट्राहेड्रल। जैसे देखिए इसका पता चला आपको कि sp3 का टेट्राहेड्रल हो जाएगा, वैसे sp3 का हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ऐसे इसका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऐसे इसका हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। जैसे अब इसका मतलब ये समझ लीजिए एक बार, अगर मान लेते हैं किसी कंपाउंड का आप हाइब्रिडेशन निकाले हैं, तो अगर मान लेते हैं अगर sp उस पर हाइब्रिडाइज अगर कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, और फिर अगर sp2 आ गया तो इसका स्ट्रक्चर प्लेनर बनेगा, और अगर sp3 आ गया तो टेट्राहेड्रल बनेगा, और अगर sp3d आ गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। ऐसे इन सब का बनेगा। तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे करते हैं कोई सा भी एग्जांपल लेते हैं, कोई सा भी आ जाएगा तो देख लेंगे। जैसे देखते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पानी ही ले लेते हैं H2O, तो OH2 लिख लेते हैं सबसे पहले इसका। तो देखिए ये 2 है तो 2 सिग्मा। सबसे पहले देखो अगर आपको स्ट्रक्चर निकालना है तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालो। देखिए अगर यहाँ 2 लिखा है तो 2 सिग्मा प्लस, अब देखिए इसे 2 की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की, और इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये माइनस हो जाएगा तो कितना 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अच्छा फार्मूले में लोन पेयर होता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, तो कितना हो 2 2 4, तो ये कितना हो गया 4। इसका क्या आ गया sp3। तो sp3 मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा टेट्राहेड्रल। अब देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैं बताऊं कैसे आपको, एक मिनट रुकिए। जैसे ये हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए एक ऐसे निकला रहेगा, कुछ हमारे पास है नहीं, जैसे देखिए इंक है जो एक ऐसे निकला रहेगा, और उसके ऊपर से एक ऐसा डंडी टाइप से लगा रहेगा, उसे टेट्राहेड्रल कहते हैं। ऐसे रहेगा, एक अंदर की तरफ, 2 बाहर निकला रहेगा, एक ऊपर, उसे टेट्राहेड्रल कहेंगे। तो देखिए टेट्राहेड्रल शो कैसे करेंगे। तो जैसे ये मान लेते हैं सेंट्रल एटम O हो गया, देखिए वो। अब ये देखो H ऐसे जुड़ा रहेगा,
अब ये जो ये लोन पेयर होंगे, लोन पेयर वो आपको ऐसे दिखाई देगा। तो ये कैसा दिख रहा है, ये टेट्राहाइड्रल है, रियली में टेट्राहाइड्रल है। अच्छा, अगर ये टेट्राहाइड्रल है तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इसका शेप क्या होगा। अब देखिए, शेप देखने के लिए हमेशा हमें लोन पेयर को इग्नोर करना पड़ेगा कि लोन पेयर हम नहीं देखेंगे। ये देखिए, ये तो इसका टेट्राहाइड्रल जो आएगा, टेट्राहाइड्रल, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन शेप जो इसका होगा, शेप देखने के लिए हमें इसका लोन पेयर हटाना होगा। तो देखिए, ये ऐसे हो गया। अब ये देखिए बी टाइप का है, तो इसे बेंट शेप भी कह सकते हैं या बी शेप भी कह सकते हैं। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा बी शेप। ठीक है, इसे देखिए दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, SO2। तो SO2 अब इसका हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और इससे जरूरत कितने की, 4 इलेक्ट्रॉन। तो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर मतलब टोटल 3 हो गया। 3 का मतलब sp2। अब sp2 का मतलब क्या बनेगा, प्लेनर बनेगा। देखिए sp2 का मतलब यहाँ देखिए प्लेनर बनेगा स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर प्लेनर कैसे होता है, मान लेते हैं ऐसे, ये देखिए मार्कर है। अब एक आगे से इधर से निकला रहेगा, ये मान लेते हैं मेटल बीच में है, जैसे ये इंक ले लेते हैं, ये ऐसे है। तो ये समझ लीजिए कि 2 ये हो गया, 1 लोन पेयर ऐसा है। तो ये हो जाएगा प्लेनर, मतलब प्लेनर मतलब प्लेन पे जो लाई करे उसे प्लेनर कहते हैं। तो अब इसका प्लेनर क्या नाम है, स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। अब देखिए, प्लेनर इस बनाने के लिए सबसे पहले सल्फर को ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद इसे ऐसे, अब 2 लोन पे यहाँ दे देंगे। अब देखिए, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इसका शेप देखने के लिए हम बता रहे हैं, शेप देखने के लिए समझ लीजिए कि हमें लोन पेयर हटाना होगा। तो लोन पेयर अगर हम हटा के देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा आपका। तो ये भी कौन सा शेप हो जाएगा, ये भी बेंट शेप हो जाएगा आपका, ये भी बेंट शेप हो जाएगा। देखिए, तो मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं अमोनिया ले रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे और शेप भी देखेंगे। तो देखिए, ये कितना लिखा है, 3। तो ये हो गया 3 सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर, इसे जरूरत कितने की, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो 5 - 3 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। अच्छा, 1 लोन पेयर मतलब कितना, टोटल 4 हो गए। अब 4 आ गए, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, टेट्राहाइड्रल बनेगा। स्ट्रक्चर तो इसका टेट्राहाइड्रल बनेगा। तो हम सबसे पहले टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये हो गया N, ये हो गया H, ये मान लेते हैं अंदर की तरफ गया है, और ये 2H बाहर की तरफ, जो लोन पेयर होता है। अब उसे यहाँ इसे दर्शा देंगे तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए, मैं इसका शेप अगर देखना, हम लोग अगर शेप देखना चाहते हैं, तो फिर से बता रहा हूँ, शेप देखने के लिए लोन पेयर को हटा देंगे, लेकिन स्ट्रक्चर के लिए हम सब कुछ रखेंगे। तो देखिए, शेप इसका देखना है तो ये कैसे दिखेगा, ये N है, ये H है, और ये भी H। अब देखिए, जो H है ये डैश 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 कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये अंदर की तरफ गया। तो ये कैसा दिख रहा है, इसका मतलब ये पिरामिडल है, पिरामिड दिख रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, पिरामिडल, ये पिरामिडल हो गया। और एग्जांपल जैसे देखिए, जैसे NCl3 भी देखिए, NCl3 इसका भी स्ट्रक्चर सेम ही आएगा। अब NCl3 मत देखिए क्योंकि स्ट्रक्चर इसका सेम आएगा। अमोनियम आयन देख लीजिए, NH4+। अब देखिए, ये यहाँ क्या है, 4 है, तो ये हो गया 4 सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसमें देखिए नंबर ऑफ, जैसे हमने बताया था, अगर किसी भी कंपाउंड पर अगर प्लस चार्ज है तो हम सेंटर एटम पर मान लेंगे। तो प्लस चार्ज है तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक प्लस चार्ज हो गया, उसका मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को 1 की जरूरत, तो 4 को 4 की जरूरत। तो इसका मतलब कि ये 4 है, इसे 4 की जरूरत, तो -0 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब टोटल 4 हो गया, मतलब sp3। देखिए, सभी का sp3 आ रहा है। तो देखिए, इसका ये तो इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल बनेगा, टेट्राहाइड्रल बनेगा। अब देखिए शेप कैसे बनेगा, ये हो गया H, ये भी H, ये भी H, एक H ऊपर रहेगा। अब सभी कंपाउंड को ऐसे घेर के यहाँ पर प्लस लगा देंगे। यहाँ बाहर का प्लस मतलब हो गया इस सेंटर एटम पे प्लस, या इस प्लस को हटा के आप यहाँ भी प्लस लगा सकते हैं। तो इतना हो गया। जैसे हम और एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं CO2 हो गया। अब इसका देखेंगे तो इसका हाइड्रेशन तो आप लोग को रट चुका होगा कि 2 सिग्मा, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी जरूरत नहीं, 4 की -0 हो गया बराबर 2। अब देखिए 2 को क्या लिखेंगे, sp। अब sp का आपको पता है लीनियर होगा, तो इसका स्ट्रक्चर इसीलिए ऐसा बनता है।
तो इसका शेप भी ऐसे बनेगा, स्ट्रक्चर भी ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इसके नहीं है। फिर से दूसरा एग्जांपल यही ले रहे हैं, ClF3। तो इसका अगर आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा प्लस कितना लोन पेयर, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, इसे जरूरत है 3 की, इक्वल 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 मतलब 2 लोन पेयर, टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 में क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अब देखिए sp3d बगल में, इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर है। अब स्ट्रक्चर तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। तो ध्यान रखिए कि हम अगर लोन पेयर को रखते हैं तो लोन पेयर को ऐसी जगह पर रखेंगे कि जहां रिपल्सन कम मिले। तो अगर हम मान लेते हैं कि बाई पिरामिडल लिखा है, बाई पिरामिडल मतलब स्ट्रक्चर मान लेते हैं ऐसे प्लेनर है, और ये पिरामिड वाला है, ये पिरामिड वाला है, ये दोनों। तो इससे और इस प्लेन के बीच जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर इस जो ये ट्राइगोनल है इसके बीच का एंगल देखेंगे तो 120 पर है। इसलिए हम इस दोनों लोन पेयर को प्लेन में रखेंगे। देखिए कैसे, ये हो गया मान लेते हैं। तो यहाँ क्या है, Cl है, और इस लोन पेयर को यहाँ रख देंगे, और एक एफ यहाँ, एक एफ यहाँ रखेंगे, एक एफ यहाँ, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे। देखिए अच्छा, अब जब ये 2 लोन पेयर इधर क्यों रखें, क्योंकि इन दोनों के बीच 120 डिग्री का मतलब बॉन्ड वो रहेगा। sp2 मतलब अगर sp2 आ जाएगा तो ये समझ लीजिए कि बॉन्ड एंगल अगर एटम के बीच 120 डिग्री का, तो आगे उससे नेक्स्ट वीडियो में उसे बता देंगे आप लोगों को कि ये देखिए अब यहाँ 120 डिग्री हो गया, ये भी 120 डिग्री का, मतलब तीनों के बीच 120 डिग्री हो गया। लेकिन अगर इस लोन पेयर को यहाँ पर रखते तो ये समझ लो एक प्लेन के अंदर, एक प्लेन के नीचे, एक प्लेन के ऊपर, तो प्लेन से 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर हो जाता है। अब ये 90 डिग्री पर है और ये 120 डिग्री पर है इससे, तो 120 डिग्री पर दूर है कि 90 डिग्री पर, इसलिए मैंने 120 डिग्री पर रखा कि रिपल्सन कम हो। अगर रिपल्सन कम होगा तो स्ट्रक्चर अच्छा होगा। अच्छा अभी बताएंगे कैसे रिपल्सन कैसे देखेंगे। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर, तो ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर इसका हम शेप देखेंगे, शेप अगर देखें तो हमने बताया शेप देखने के लिए लोन पेयर हटा देंगे। तो अब देखिए कुछ ये लोन पेयर कुछ ना कुछ तो रिपल्सन करेगा ही। तो ये स्ट्रक्चर शेप देखिए इसका कैसा हो जाएगा, Cl इधर है, एक फ्लोरीन इधर है, और एक फ्लोरीन इधर है, एक फ्लोरीन मतलब कुछ ऐसे थोड़ा सा आएगा, एक फ्लोरीन इधर है। अब इसका देखिए कुछ स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, टी शेप, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, टी शेप। अच्छा आप बता दे रहे हैं कि रिपल्सन सबसे ज्यादा किस में होता है, मिटा रहे हैं सब। तो फिर देखिए कि रिपल्सन सबसे ज्यादा किस में होता है। तो रिपल्सन अगर आपको देखना हो तो लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है। उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और उसके बाद बॉन्ड पेयर में होता है सबसे ज्यादा रिपल्सन, बॉन्ड पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। देखिए मैंने बताया कि सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। तो जैसे अभी स्ट्रक्चर आया था किसका, ClF3 का स्ट्रक्चर आया था, तो उसमें लोन पेयर था, इसलिए लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होगा। तो हम आपके सामने 1-2 एग्जांपल और ले रहे हैं। जैसे देखिए XeF2 हो गया। अब इसका पहले देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा XeF2 का। तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालो, तो यहाँ कितना है 2, इसलिए क्या हो जाएगा 2 सिग्मा हो जाएगा। इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इससे जरूरत कितने की 2 इलेक्ट्रॉन की, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर 3 लोन पेयर। तो प्लस कितना हो जाएगा 3 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 5 हो गया। अब 5 का क्या होगा sp3d, 3 1 4 1 5। अब देखिए फिर से क्या बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हमने बताया कि अब तो 3 लोन पेयर हो गए। अब 3 लोन पेयर जो पोजीशन तो 2 है रखने की, एक तो 120 मतलब प्लेन में रख सकते हैं, और एक या तो प्लेन के परपेंडिकुलर रख सकते हैं। तो प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब हो जाएगा कि 90 प्लेन से 90 डिग्री। लेकिन अगर प्लेन में रखेंगे तो तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर रहेगा, तो इससे रिपल्सन कम फील करेगा। लेकिन अगर प्लेन के ऊपर रखेंगे तो प्लेन से 90 डिग्री का मतलब उसमें एंगल बनेगा, इसलिए उस पर रिपल्सन ज्यादा होगा। तो हम तीनों को प्लेन में रखेंगे, तो देखिए ये Xe हो गया। अब ये देखिए ये देखिए तीनों के बीच 120 रहेगा। अब ये जो 2 फ्लोरीन है ये ऐसे रख देंगे। अब ये लोन पेयर। अब ये तो क्या हो गया आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसे बना सकते हैं आप।
ये देखिए ट्राइगोनल हो गया, उसके ऊपर एक दो है इसलिए बाइपिरामिडल, एक होता तो पिरामिडल। अब इसका शेप देखने के लिए हमें लोन पेयर को हटा देना पड़ता है, तो यक्सी यफ यफ। अब देखिए क्या दिख रहा है, ये लीनियर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा लीनियर, शेप इसका हो जाएगा लीनियर। तो ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का भी निकाल सकते हैं। अब जैसे एक देखिए एक हाइब्रिडाइजेशन मैं और ले रहा हूं आपके सामने, उसका स्ट्रक्चर शेप कैसे बनेगा देखिएगा। तो जैसे हो गया, मान लेते हैं I3। अब देखिए I3 इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर एक ही कंपाउंड आ जाए, जैसे I3 हो गया और आगे आपको एग्जांपल मिल जाएगा, तो इसे सबसे पहले तोड़ दीजिए, I2 I और I2 में तोड़ दीजिए। तो भी देखिए ये हो गया आपका एडजेसेंट एटम, ये हो गया सेंट्रल एटम। तो आयोडीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, जरूरत कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेगा कहां से, सेंट्रल एटम से लेगा, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और इसे जरूरत कितने की, 2 इलेक्ट्रॉन की। टोटल कितना, अच्छा यहाँ 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा, और यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा, है नहीं। लेकिन यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, क्योंकि कंपाउंड अच्छा बना देते हैं माइनस करके। हो सकता है किसी के साथ जुड़ा हो, मान लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल 7, और ये माइनस इस पे चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 मतलब 3 लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 लोन पेयर। तो कितना 5 का फिर से आ गया क्या, sp3d आ गया। अब इसका हमें पता है क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब फिर से कितना, 3 लोन पेयर फिर से आ गया। अब फिर से हमें इसे प्लेन में रखना पड़ेगा। प्लेन में देखिए इसीलिए प्लेन में रखते हैं क्योंकि रिपल्सन कम फील करे, क्योंकि 120 डिग्री पर रहेगा। तो देखिए ये एक सी हो गया। अभी ये देखिए ये प्लेन में रख दिया हमने। अब ये जो है, ये जो फ्लोरीन है आई है, एक आई ये वाला, एक आई ये। अब देखिए यहाँ पर आई सेंट्रल एटम भी है और आई एडजेसेंट एटम भी है। अब देखिए ये लोन पेयर यहाँ हो गए, ये लोन पेयर यहाँ हो गए। अब देखिए ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। अब देखिए, अब इसे अगर आपको शेप देखना है तो स्ट्रक्चर को हटा देते हैं, लोन पेयर को हटा देते हैं। तो ये देखिए आई हो गया, ये यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। अब इससे या तो ऐसे करके यहाँ माइनस लगा दें, या तो सेंट्रल एटम पे माइनस लगा दें, ठीक है। ये माइनस यहाँ लगा है। तो ऐसे आप किसी भी चीज का, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना, स्ट्रक्चर निकालना, शेप निकालना है, तो उससे सबसे पहले, जैसे आपको किसी भी कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर निकालना हो, शेप निकालना हो, तो सबसे पहले आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। उसके बाद जो मैंने सातों लिखाया था कि sp आएगा तो लीनियर, sp2 आएगा तो प्लेन, sp3 टेट्राहेड्रल, आगे कैसा भी, तो आप ऐसे उसका स्ट्रक्चर निकालेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर एक्चुअल में, मतलब अगर मान लेते शेप पूछ लिया तो शेप के लिए में लोन पेयर हटा देना है। अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर को हटा देना है। तो आप ऐसे भी किसी भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं या शेप निकाल सकते हैं। अब मैं जो अब अगला लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि इसके बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा, मतलब एंगल, बॉन्ड एंगल बताऊंगा, बॉन्ड एंगल बताऊंगा। तो अगर कोई भी आपको जैसे परेशानी हो या कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके आप बता दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और पिछला 2 लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप हाइब्रिडेशन ना देखें तो आप हाइब्रिडेशन का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।